नमस्कार बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 की कविता ये दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं, का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। हिंदी और मैथिली के अतिरिक्त वे बांग्ला और संस्कृत भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं में न केवल मौलिक रचनाएं की, बल्कि बहुत सा अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन जी लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले कवि थे। मैथिली में इन्होंने यात्री उपनाम से लिखा, यद्यपि हिंदी में ये नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने साहित्य में वे भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति विशेष रूप से सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर थे, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पाठ प्रवेश की। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। बिंब शब्द का साधारण अर्थ होता है परछाई, किंतु साहित्य के संदर्भ में बिंब शब्द का अर्थ है अपने भावों को शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसे प्रस्तुत करना कि आपके सामने उन भावों की एक तस्वीर खड़ी हो जाए। आगे कवि लिखते हैं, कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। दंतुरित शब्द का अर्थ होता है बच्चों के नए नए दांत, और बांकपन शब्द का अर्थ होता है शोखी अदा, टेढ़ापन। तो कवि का मानना है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान की सुंदरता कुछ ऐसी है कि उसमें जीवन का संदेश छिपा है। साथ ही वह कठोर से कठोर मन वाले व्यक्ति को पिघला देने की शक्ति भी रखती है। और जब इस मुस्कान के साथ बच्चे की नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है, तब इसकी मोहकता और बढ़ जाती है। अब इस कविता की व्याख्या। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी ये छोटे छोटे और नए नए दांतों की मुस्कान कुछ ऐसी है कि ये मृतक यानी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल दे। धुली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। धुली धूसर शब्द का अर्थ होता है धूल से सने हुए, और घात शब्द का अर्थ होता है शरीर, तन, काया। जलजात शब्द का अर्थ होता है जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। तो आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में, अर्थात मेरे घर में कमल खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन
पाषाण। परस शब्द का अर्थ होता है स्पर्श, प्राण शब्द का अर्थ होता है जान, पाषाण शब्द का अर्थ होता है पत्थर। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे प्राणों का स्पर्श कुछ ऐसा है कि तुम्हारे प्राणों का स्पर्श पाकर जो पत्थर है वो भी जल बन सकता है। इसका भावार्थ ये है, कवि यह कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के प्राणों का स्पर्श कुछ ऐसा है कि कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति का मन भी पिघल जाए, अर्थात यदि कोई व्यक्ति भावहीन है तो उसमें भी भाव पैदा हो जाएं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। आगे कवि कहते हैं कि चाहे बाँस हो चाहे बबूल, तुम्हारा स्पर्श पाकर ऐसे लगता है कि उनसे शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष शब्द का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए देखते रहना। यहाँ कवि ये बता रहे हैं, असल में कवि बहुत महीनों बाद अपने घर वापस आते हैं और उनको लगता है कि जो बच्चा है उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, तो वो उसी पर बोलते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम मुझे बिना पलक झपकाए देखे जा रहे हो। थक गए हो आँख लूँ मैं फिर। आगे कवि कह रहे हैं कि यदि तुम थक गए हो तो क्या मैं अपनी आँखें फेर लूँ, अर्थात मैं दृश्य से हट जाऊँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। तो आगे कवि कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं है कि अगर तुम पहली बार मुझे पहचान नहीं सके। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना जाता मैं ना पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तो आगे कवि अपनी पत्नी और बच्चे की माँ का धन्यवाद करते हुए कह रहा है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती, यानी यदि तुम्हारी माँ ना होती तो ना तो मैं आज तुम्हें देख पाता और ना ही तुम्हें जान पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। आगे चिर शब्द का अर्थ होता है जो देर तक रहे, और प्रवासी शब्द का अर्थ होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। इत्र शब्द का अर्थ होता है दूसरा। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं बहुत देर दूसरे स्थान पर रहा, इसलिए मैं तुम्हें कोई दूसरा प्रतीत हो रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यहाँ कवि स्वयं को अतिथि कह रहे हैं और आगे बोल रहे हैं कि हे प्रिय, तुम्हारा इस अतिथि यानी मुझ मेहमान से क्या संपर्क रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत देर से किसी दूसरे स्थान पर रहा था, इसलिए मैं तुझे कोई दूसरा प्रतीत हो रहा हूँगा। उंगलियाँ माँ की ही कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही शबीमान। मधुपर्क शब्द का अर्थ होता है पंचामृत, जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, जल, दूध, दही, घी और शहद। इस कविता के संदर्भ में मधुपर्क का अर्थ है बच्चे को जीवन देने वाले आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार से। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि माँ की जो उंगलियाँ हैं वही तुम्हें प्यार करती रही है मेरी अनुपस्थिति में। देखते तुम इधर कनखी मार,
कनखी शब्द का अर्थ होता है तिरछी निगाह से देखना। और होती जबकि आंखें चार। तो कवि कहते हैं कि तुम जो तिरछी निगाह से मुझे देख रहे हो, तो जब हमारी आंखें चार होती हैं और जब हम एक साथ एक दूसरे को देखते हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही शबीमान। शबीमान शब्द का अर्थ होता है सुंदर। तो कवि कह रहे हैं कि जब तुम तिरछी निगाह से मुझे देखते हो और हम दोनों की आंखें चार होती हैं, तब मुझे तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, छोटे छोटे और नए नए दांतों की जो मुस्कान है, ये मुझे बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। आशा करती हूँ कि इस कविता में आए गए विचारों से आप भली भांति परिचित हो चुके होंगे। धन्यवाद।